नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जेंट्स कुर्ता कटिंग। और इस वीडियो में हम बैक सामने कटिंग करके आपको दिखाएंगे। और ये जो कुर्ता ये फिटिंग में है, तो इसकी जो लंबाई है वो है यहाँ पर 34। चेस्ट जो है वो है 36। कमर की नाप है नहीं, हिप की भी नाप नहीं है। तीरा जो है इसका 17। कॉलर जो है इसका 14 है। बाजू कटिंग नहीं करना है इसमें, तो हम इसकी नाप हमने नहीं लिखी। तो जैसे कि इसका छत तो 34 लंबाई के निशान बाद में लगा लेंगे। सबसे पहले हम आर्मोर का लगाते हैं, तो 36 का चौथा भाग करेंगे 9 इंच। 9 से 36, क्योंकि ये फिटिंग में है तो हम इसको रखेंगे 2 सूत कम रखेंगे। वैसे आधा इंच में आप कम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो 9 इंच रखना है तो 8.5 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 8.25 रखते हैं। इससे क्या होगा, आर्मोर कुछ ज़्यादा फिटिंग में नहीं रहेगा, बाकी तो सही रहेगा बिल्कुल। आर्मोर बहुत ज़्यादा फिटिंग हो जाता है तो क्या है, नम वगैरह यहाँ पर खिंचाव सा बनता है, टाइट होता है ये इसलिए। उसके बाद जितना भी इसका चेस्ट है 9, 36 है। 36 का 4 से भाग करेंगे तो 9 इंच। इसमें जो लूजिंग है वो हम रखेंगे 1.5 इंच की। तो ये रही 1.5 इंच, ठीक है ना। उसके बाद इसका जैसे कि 13 है, 17, 17 के हाफ करेंगे 8.5। और इसमें आधा इंच का मार्जिन, तो 9 इंच ये हो गया। यहाँ से 1.25 इंच रखेंगे और इसको इसको मिला देंगे। पौने 2 इंच की यहाँ पर कंधी गिराएंगे, आप 2 इंच भी गिरा सकते हैं। कॉलर इसका 14, 14 का 5वां भाग करेंगे। 3.25 हमको यहाँ पर रख देना है चौड़ाई में, 3.25 लंबाई में। इसको आपको चौड़ाई में 3.25 से ज़्यादा नहीं रखना है, इसको कम भले 1 सूत कर दे, क्योंकि सामने का चौड़ाई में कम रहता है और बैक का जो हला है चौड़ाई में ज़्यादा रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे क्या होगा, गर्दन की जो फिनिशिंग है कॉलर की वो अच्छी आती है। अगर आपका बैक का हला कम है और इसका चौड़ा है तो बैठेगा नहीं कॉलर, यहाँ पर नम आएगी। उसके बाद दे देंगे यहाँ पर गुलाई। ये सिंपल सा हमारे निशान लग गया, ठीक है ना। यहाँ पर के नीचे का कैसे लगाते हैं, जैसे कमर का हिप का आपको कैसे लगाना है, 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये पॉकेट का हो गया। पॉकेट से आप निशान एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा हिप जो है वो कहाँ पर आएगी। तो जैसे कि 36 चेस्ट है, यानी कि बड़ा कुर्ता है, यहाँ से हमको 6.5 इंच नीचे पॉकेट लगाना होती है साइड की। 6.25 भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमको मुंह जो है वो 6.25 इंच रख देना है। 6.25 जब आप मुंह रखेंगे तो इसको दबाने के बाद 5.5 रह जाएगा मुंह, क्योंकि थोड़ा सा इधर से दबेगा, थोड़ा सा इधर से दबेगा, तो वो कम हो जाता है 2-2 सूत। उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच का एक और निशान लगा लेना है। अब देखिए, एक ये हो गया निशान, एक ये हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। अब हिप आपकी यहाँ पर इसके बीचों बीच में आना चाहिए, इतनी आएगी इसके बीचों बीच में। अब देखिए हम लगाते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, यहाँ से ऐसे 7 इंच निशान लगा सकते हैं कमर का, या फिर यहाँ से जो है 15.5 या 16, 16.5 तक लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं 15.25 आ रहा है, या 16 बिल्कुल सही है, इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये कमर का हो गया। अब यहाँ से आप 8.5 या 9 इंच आपको इसका लगा लेना है हिप का निशान। तो 8.5 अगर यहाँ पर रखेंगे तो देख सकते हैं ये आ रहा है, ठीक है ना, हिप का। जब आप यहाँ पर से कटिंग करेंगे ऐसे तो बिल्कुल ही हिप यहाँ पर ही आएगी। इसकी जो लंबाई है वो है 34, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 35, ये रहा। ये जो है ये है हमारा चेस्ट। चेस्ट को हिप से आधा इंच बढ़ती रखना है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितना, 8.5
10 इंच एक सूत है, देखिए 10.5 इंच एक सूत ये है, ठीक है ना। तो हमको इसमें आधा इंच प्लस कर देना है, तो 11 इंच एक सूत ये बना है। ये हमारी हिप का हो गया निशान। इसको हिप जो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है चेस्ट से, तो 11 इंच एक सूत बना है। और इतना ही हमारा क्या हो जाएगा नीचे साइड में, ये हो गया हमारा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से निशान हमने लगा दिए। अब कमर का कैसे लगाएंगे, जितना भी यहाँ पर है, जैसे कि 10.5 इंच एक सूत, आधा इंच यहाँ पर कम कर देना, ये कमर है यहाँ से, तो 10 इंच एक सूत। आधा इंच कम करने का मतलब 4 पल्ले होते, 2 इंच आपका कम हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा यहाँ से यहाँ पर मिला देना है, ऐसे करके। ये वाला नीचे वाला निशान है, इसको इसके यहाँ से, उसके बाद यहाँ से इसको मिलाना है, और उसके बाद ऐसे करके। सिंपल सा हमारा ये निशान लग गया। देखिए अगर यहाँ आपकी कमर यहाँ पर बन रही है हिप, तो यहाँ पर भी इतना आया, यहाँ पर बन रही तो यहाँ पर भी इतना आया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप कहीं पर भी रख देंगे कमर का हिस्सा, वो सब एक ही नाप आएगा। बाकी नीचे उतरता हुआ चले जाएगा, तो हिप का जो है, बाकी हम आपका जो है वो दामन हो जाएगा। अगर दामन कम रखेंगे तो यही शेप कम होता चला जाएगा ऐसे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये रहा पॉकेट का निशान, तो पॉकेट से हम ऐसे करके लाइनिंग कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम बैक को कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा इसको ऐसे रखेंगे बराबर से पल्लों को, यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच, यहाँ से 2.25 रखा था, एक सूत कम, तो यहाँ पर हमको एक सूत बढ़ा देना है, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे साथ एक सूत बढ़ती रहती है। उसके बाद यहाँ से हमको नापना है 2.25 इंच, इससे ज़्यादा आपको इसको नहीं, बैक के हाले को रखना है। अगर इसको हम 2 इंच रखते तो वहाँ फाला जो है यहाँ पर 1.5 इंच रखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको 2.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि डिपेंड करता है ना, अगर छोटा साइज़ है तो आपको यही चीज़ कम हो जाएगी और ये हिस्सा भी कम हो जाएगा। अब देखिए 2.25 एक सूत यहाँ पर है। अब जितनी भी कंदी है यहाँ से 6.5 इंच, तो वही हमको कंदी रख देना है। उसके बाद पूरा ही जैसे बैक सामना कटा, वैसे ही हमको बैक को कटिंग कर लेना है।
तो इस तरीके से दोस्तों इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी जो सामने का जो ताबीज है वो बनाएंगे, वो भी जिप वाला, इसमें चैन लगेगी। और उसके नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो है जिप वाली बॉलीदार और पच यहाँ पर यानी कि अंदर से सिलाई लगाने के बाद गुलाई में जिप वाली पॉकेट बनाएंगे। चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर इसकी फुल सीरीज देखना हो तो कमेंट जरूर करना, मैं जल्दी फुल सीरीज भी वीडियो ले आएंगे।